हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम यूबी है। ये वीडियो भारत का भूगोल के विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है, जो कि इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर जो हैं विस्तारित रूप से दिए गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस नदी का उद्गम स्रोत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। शांगपो, दिहांग, पद्मा आदि इसके स्थानीय नाम हैं। मानस की प्रमुख सहायक नदी है जो बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ आदि प्रमुख नगर इस नदी के किनारे अवस्थित है। कूट में इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। इसका आप आंसर देख सकते हैं, केवल 1 और 4। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडिंग ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के निकट गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है और यहीं पर नामचा बरवा पर यू टर्न भी लेती है। अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा से ब्रह्मपुत्र नदी में दिबांग व लोहित नदियाँ मिलती हैं। कौन से? 2 नदियाँ, दिबांग और लोहित नदियाँ। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से बूढ़ी व दिहांग व धनसिरी नदियाँ मिलती हैं। कहाँ से? असम घाटी में ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से बूढ़ी, दिहांग व धनसिरी नदियाँ मिलती हैं। जबकि दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में है सुबनसिरी, मानस और संकोश। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दक्षिण की ओर यह प्रवाहित होती है। कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी के दाहिने किनारे से मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। अंत में पद्मा नदी के साथ मिल करके यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो है बाढ़, मार्ग अपरदन एवं तटीय अपरदन के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि इसकी जो अधिकांश सहायक नदियां हैं वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? बड़ी नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ी जो द्वीप है माजुली द्वीप, ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ स्थित है? असम नदी के ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस नदी द्वारा निर्मित है। किस नदी द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक 1280 किलोमीटर की दूरी यह नदी नाव एवं परिवहनीय है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, हिमनद और नदी। पहला है बंदरपूंछ यमुना, बारासिगरी चिनाब, मिलाम मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा, जेमू मानस। जो कूट के रूप में जो ऑप्शन दिया है, केवल 1, 2 और 4। बी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4। सी ऑप्शन है केवल 2 और 5। डी ऑप्शन है केवल 3 और 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4। इसका आप आंसर भी देख सकते हैं, केवल 1, 2 और 4। यमुना नदी 6316 मीटर कहाँ? बंदरपूंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। फिर यमुना नदी गंगा नदी की पश्चिम की सबसे लंबी सहायक नदी है। पश्चिम दिशा से यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा में मिलती है। कहाँ? प्रयाग या इलाहाबाद में। यमुना के दाहिने किनारे पर चंबल, सिंधु, बेतवा और भी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो जो सिंधु नदी है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है। बारासिगरी सबसे बड़ा ग्लेशियर लाहौल उपविभाजन में स्थित है, जिसे बारसिगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बड़ा। ये सिगरी का अर्थ होता है ग्लेशियर, ये लाहौल बोली में। कई पर्वतारोहियों ने शौक की खोज के लिए
हेरोजोग्राफिक अन्वेषण के लिए ट्रेक किया है। यह ग्लेशियर कई बड़ी हिमनदों से उगता है, ऊपर की ओर महान घाटी में मिल रहा है, ऊपर भरना और फिर अपने रिम पर एक महान बर्फ में धकेलने से नीचे तक चला जाता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी। चिनाब नदी 12 सिगरी ग्लेशियर से संबंधित है। चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी चंद्रा और भागा नाम के दो सरिताओं यानी नदियों से मिलकर बनी है। यह दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के हिमालय की हिममंडित चोटियों से निकलती हैं। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है और भारत के 26,755 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल बहा करके ले जाती है। मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय का एक प्रमुख ग्लेशियर है। यह भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से मुनस्यारी की तहसील में स्थित है, जो नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर और उत्तर में है। इसकी ऊंचाई पर लगभग 5,500 मीटर से लेकर के 3,870 मीटर तक की ऊंचाई है। यह लगभग 37 किलोमीटर कवर्स की दूरी पर और 16 किलोमीटर लंबा है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट है। मंदाकिनी नदी का स्रोत जो है केदारनाथ के निकट कहाँ? चाराबाड़ी हिमनद है। सोनप्रयाग में यह नदी वासुकी गंगा नदी द्वारा जलपोषित होती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा नदी वहाँ से देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहाँ वह भागीरथी नदी से मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। फिर सियाचिन यह हिमानी सियाचिन ग्लेशियर की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित है। एक हिमानी ग्लेशियर पर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में से सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर है। ताजिकिस्तान की फेदचेंको हिमानी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ा क्या है? हिमानी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इसके स्रोत इंद्राकोल पर लगभग 5,753 मीटर और अंतिम छोर जो है 3,620 मीटर है। सियाचिन हिमानी जो है 1984 से भारत का नियंत्रण पर रहा है और भारत इसे जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड के लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। नुब्रा नदी जम्मू कश्मीर राज्य की शोक नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह लद्दाख की नुब्रा घाटी से बहती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ? सिंधु नदी में मिल जाती है। पहाड़ों से गुजरते हुए इसके मार्ग में आने वाले अनेक हिमनदों इससे पानी मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी के नाम पर ही नुब्रा घाटी का नाम रखा गया है। नुब्रा नदी के साथ ही नदी घाटी में शोक नदी भी बहती है। जेमू हिमनद सिक्किम में स्थित यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। कहाँ से? तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जेमू हिमनद से निकलती है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में एक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप यानी भगवान और मनसा के नाम पर रखा गया है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी 4 प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक अन्य 3 हैं: आमोचुया टोरसा नदी, बोंगचुया रायक, मोचुया संकोस। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। कूट में इस प्रकार से ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल
2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, केवल 3। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में महाकाल पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होता है। किसकी? नर्मदा नदी का उद्गम। और इस नर्मदा नदी के टोटल लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की सहायक नदियों में कौन कौन सी है? तवा है, हिरण है और शक्कर नदी है। नर्मदा का अन्य नाम क्या है? रेवा है, नामोदास है, सोगो देवी एवं मैकल सुता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट ये भेड़ाघाट पर विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाता है। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सिंधु जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो सिंधु, बेतवा और केन नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, मानस एवं संकोश है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? इसमें उत्तरी सरकार तट उड़ीसा, जवादी हिल तमिलनाडु, नल्लामलाई हिल तमिलनाडु, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नल्लामलाई हिल तमिलनाडु सुमेलित नहीं है। नल्लामलाई हिल तमिलनाडु सुमेलित नहीं है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के इस क्षेत्र को उत्तरी सरकार और कृष्णा और कावेरी के बीच इसे कर्नाटक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में 3 मुख्य अनुभाग हैं, जैसे उत्कल समतल। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र महानदी के डेल्टा सहित आते हैं। इसमें से प्रसिद्ध चिल्का झील भी आती है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। फिर एक आंध्र समतल, उत्तर में उत्कल समतल से दक्षिण में पुलिकट झील तक के क्षेत्र को आंध्र समतल कहा जाता है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। कहाँ है श्रीहरिकोटा? पुलिकट झील में है। इस क्षेत्र में गोदावरी और कावेरी क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं। यह कोल्लेरू झील भी है। यहाँ क्या है? कोल्लेरू झील भी है। फिर है तमिलनाडु समतल। यह क्षेत्र पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक आता है। इस क्षेत्र में ही कावेरी का डेल्टा बनता है। इस डेल्टा की उपत्यका दक्षिण भारत के लिए अन्नपूर्णा है। ये समतल फिर 7 क्षेत्रों में विभाजित है जो कि इसमें 5 हैं। महानदी डेल्टा दक्षिणी, आंध्र प्रदेश समतल, गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कोरोमंडल तट और रेतीली लिटोरल। जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में स्थित एक पर्वत लड़ी हैं। ये भारत के तमिलनाडु प्रांत में फैली हुई हैं। नल्लामलाई पर्वत पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट की घाटियों एवं समानांतर पर्वत श्रेणियां दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के समानांतर स्थित हैं। इनकी कुल लंबाई कितनी है? 430 किलोमीटर। यह उत्तरी सीमा पलनाड बेसिन और दक्षिणी सीमा रूपती की पहाड़ियां में हैं। लगभग 31 किलोमीटर चौड़ी नल्लामलाई श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। उबड़ खाबड़ विरल आबादी वाले इस पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा स्फटिक और स्लेट पत्थरों का बना है और यह पूर्वी घाट के पर्वतीय परिदृश्य का उदाहरण भी है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ? महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। यह उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। अनावर्तीकरण के कारण यह शिखर कट छट कर नीचा हो गया है। यह शिखर जो है गोंडवाना लैंड का भी एक हिस्सा है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही सुमेलित है?
यहाँ पे युग नहीं युग्मों है। संरचना श्रेणी, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, महान हिमालय, पीर पंजाल, लघु हिमालय, धौलाधार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। ट्रांस हिमालय श्रेणी हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा हिमालय की तुलना में पुरानी है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जास्कर लिख गया है, ये जास्कर होगा यहाँ पर, ये जास्कर होगा यहाँ पर। श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से भी अधिक है। भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन कहाँ है? यहीं ये केटू के नाम से जिसे जाना जाता है, 8611 मीटर है। काराकोरम की श्रेणी पर ही अवस्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। कौन सा? गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम दर्रा एवं इंद्रकाल काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम श्रृंखला स्थित कश्मीर को चीन से जोड़ने वाला एक संकीर्ण दर्रा है जो हिमाच्छादन के कारण वर्ष में 6 महीने से अधिक बंद रहता है। इस श्रेणी में भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन स्थित है। काराकोरम पर्वत जो है कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सैनिक अड्डा कहाँ है? सियाचिन में है। और काराकोरम श्रेणी की दक्षिण समानांतर लद्दाख श्रेणी की अवस्थिति है जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 5800 मीटर है। माउंट राकापोसी जो है इस पर्वत का प्रमुख शिखर है। लद्दाख पठार की अवस्थिति है इसी पर्वत श्रेणी में है जो भारत का न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट करके कहाँ? गार्जबुंजी का निर्माण करती है। जास्कर, यहाँ पे जास्कर ही है। जास्कर जो है ये जास्कर होगा यहाँ पे। शिरडी की अवस्थिति लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में समानांतर रूप में है। कैलाश श्रेणी जास्कर श्रेणी के दक्षिण पूर्व में कहाँ है? दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट कैलाश है। सिंधु नदी कैलाश श्रेणी के ऊपरी किनारे में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी है कैलाश श्रेणी के ऊपरी किनारे पर स्थित है। फिर दूसरा है महान हिमालय। महान हिमालय को व्रत या अंतरिक्ष हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से बना हुआ है। उसके ऊपर के परतदार चट्टानें जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आंतरिक भाग के अजैविक चट्टानें क्या है? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट के रूप में मौजूद है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। इस श्रेणी की दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफ़ी तीव्र है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण क्या है? शिखर हैं। महान हिमालय में ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा भी इसी महान हिमालय पर ही स्थित है। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय में कई दर्रे हैं एवं हिमनद अवस्थित हैं जैसे बुर्जिल, जोजिला, सिपकला प्रमुख दर्रे हैं एवं मिलान, गंगोत्री, जम्मू प्रमुख हिमनद हैं। तीसरा लघु या मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय की स्थिति है। यह शिरडी, महान तथा शिवालिक हिमालय के मध्य में अवस्थित है। इसकी समान ऊंचाई कितनी है? 3700 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य है। इसे हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह अनेक शाखाओं में विभाजित है जैसे कि जिनमें पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आते हैं। पीर पंजाल कहाँ आती है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आती है। फिर धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में आता है। मसूरी श्रेणी जो उत्तराखंड में आता है। नाग टिब्बा जो है जो कि उत्तराखंड में आता है, प्रमुख हैं ये। फिर मध्य हिमालय में स्थित दर्रे जो हैं पीर पंजाल, रोहतांग आदि।
जिनके द्वारा यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जुड़ा है। मध्य हिमालय पर अनेक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे डलहौजी है, शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है आदि प्रमुख यह स्थित हैं। मध्य हिमालय पर स्थित जो घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। मध्य हिमालय पर जो स्थित घास के मैदान हैं उसे मर्ग कहा जाता है, मर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन मैदानों को क्या बोला जाता है? बुग्याल या पयार के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान का उत्तम चारागाह है। इस श्रृंखला की उत्तरी ढाल मंद तथा दक्षिणी ढाल तीव्र है, इसलिए उत्तरी ढाल क्या है? सापेक्षता ज़्यादा सघन वनस्पति से आच्छादित है, जबकि दक्षिणी ढाल जो है सापेक्षता नग्न है। इन्हीं विशिष्ट स्थल आकृतियों के कारण इसे क्या कहा जाता है? शूकर कटक भी कहा जाता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय को। धन्यवाद दोस्तों मेरा यह वीडियो देखने के लिए।